अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिवर्सेबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक, तो जैसे जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो क्या पढ़ा था कि 10 क्लास केमिस्ट्री जो कि यूनिट नंबर 9 का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था। अब उसका जो पहला लेक्चर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ के बारे में। हमारे पास हमारे जो टॉपिक की तरफ आएंगे कि हमारे पास जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शंस एंड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? तो रिवर्सेबल रिएक्शन हमारे पास पहले से ही हमें पता है कि हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं। द रिएक्शंस विच आर प्रोसीड इन बोथ साइड, जो कि आपके क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, दोनों में कन्वर्ट करना। जो एबिलिटी होती है किसी भी रिएक्शन की, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शंस। और जो आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है उसको हम इरिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हम ये क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि अक्सर का जो 99% जो जितने भी आपके पास क्या होते हैं, 99% जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके रिवर्सेबल होते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको हम इस वजह से स्टडी करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम किसी भी एक रिएक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, has already described the chemical reaction involve a unique type of equilibrium where the concentration of reacting species that include in both the initial reactants and the product remain be unchanged in the dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium हमने देखा कि हमारे पास वो टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम जिसमें आपके पास मैटर है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि उनके जो टोटल जो सम होता है, जो चेंज होता है वो जीरो होता है और उसकी जो दोनों की तादाद है वो क्या होती है, वो सेम होती है। ठीक है, तो हमारे पास वो चीज़ जो कि क्या हो, जो कि आपके पास जो है वो मिल रही हो किसी भी रिएक्शन के अंदर, एक साइड पे जो आपके राइट साइड जो लेफ्ट साइड की तरफ हो, तो उसको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। जिस चीज़ को मिलाया जाता है तो उसको रिएक्टेंट कहेंगे, और जिस जो कि वो चीज़ जो कि आखिर में आपके पास जो है वो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है ये एक खास किस्म का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, जो आपके रिएक्टिंग स्पीशीज है, रिएक्टिंग स्पीशीज में आपके पास जो है वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। वो रिएक्टेंट क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं और उससे जो है एक चीज प्रोडक्ट बनता है। वो किस तरीके से बनता है, वो जो आपके तमाम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम के की प्रोसेस से होता है। ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस है जिसमें मैटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो रिएक्शन आपके पास एक इक्विलिब्रियम, एक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के थ्रू प्रोसीड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? दिस मीन्स दैट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन यूनाइट टू yield द corresponding species ऑफ द रिएक्शंस। मतलब इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो और प्रोडक्ट जो है वो क्या करते हैं, वो रिएक्शंस में मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो एक दूसरे के इसके जो मैटर्स होता है वो एक दूसरे के बीच में जो है वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो रहा होता है। ये आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरीके से हो रहा होता है। इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग एग्जांपल। इसको जो रिवर्सेबल, याद रखना हम किस चीज का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, रिवर्सेबल डायनेमिक केमिकल रिएक्शंस। रिवर्सेबल का मतलब होता है जो दोनों तरफ से हो। ठीक है, इसको हम एज इस एरो से जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ भी जा रहा है और आपके रिवर्स रिएक्शन जो कि पीछे की तरफ भी रिएक्शन जा रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब ये है कि जो आपके जो मैटर्स है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो मैटर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मोशन कर रहे होते हैं, अपनी हालत को चेंज कर रहे होते हैं, तो उसको डायनेमिक कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और बाद में एक प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं जो इसके एग्जाम्पल के अंदर जो क्या है, एग्जाम्पल है ऑफ अ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये जो आपके पास जो है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो जी इसके साथ लिखा हुआ है, ये इनकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मैटर है वो आपके गैस की फॉर्म में मौजूद है। तो इसका जो एग्जांपल होता है वो आपका कौन सा एग्जांपल है, रिएक्शन बिटवीन द कलरलेस हाइड्रोजन गैस। जब आपके पास जो है वो कलरलेस, ठीक है, ये आपका जो इसका हाइड्रोजन का जो कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। अब ये जो कलरलेस हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, वो आपके पास जो है वो किस कलर के, जो आपके एक ब्राउन जो पर्पल कलर के आयोडीन के साथ मिल के क्या बनाता है, एक कलरलेस आयोडीन। ये भी आपके पास एक कलरलेस क्या बना देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तीनों क्या है, तीनों आपके पास गैसेस के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या मिला, आपका हाइड्रोजन है और जो आयोडीन है, दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है, आपस में मिले क्या है, कौन सी स्टेट में थी, वो आपके गैसेस स्टेट में थी।
वो दोनों क्या है, मैटर की फॉर्म है। दोनों एक दूसरे के साथ मिले और मिलने के बाद उन्होंने एक तरह का एक लास्ट में एक चीज बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है और हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि आगे की तरफ जो है वो जा रहा है, जो आपके रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो एरो है जो कि यहाँ पर इस तरह जो है वो बनाया हुआ है, ये एरो ये शो करता है कि ये इट इज नोन एज द रिवर्सेबल रिएक्शंस। ये आपके पास जो है रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन। तो हमारे पास ये आगे की तरफ भी जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, और इसके पीछे की तरफ भी जा रहा है। पीछे का मतलब ये है कि पीछे का मतलब ये है कि जो ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये फिर से टूट के आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में तब्दील हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये सारी बातें उसी के बारे में है, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो इनिशियल जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयोडीन होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शंस में क्या होता है, वो टूट जाता है और फिर से कन्वर्ट हो जाता है अपने इनिशियल रिएक्टेंट में। इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल रिएक्टेंट। इनिशियल रिएक्टेंट का मतलब होता है जो पुराने जो रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट जो कि पहले एक दूसरे के साथ मिले हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन की बात कर रहा है, हिंस इट दिस इज द रिवर्सेबल रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन, जो कि आपके पास रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में, जो कि आपके क्या है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में, आपके रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में जो कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिवर्सेबल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हिंस दिस इज अ रिवर्सेबल रिएक्शन, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिशेस आफ्टर अ सर्टेन टाइम। आपके पास जो रिएक्टेंट्स है, याद रखना, आपकी जो रिएक्टेंट्स है ये आपके पास जो है वो दोनों रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट्स आपके पास जो है प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है और प्रोडक्ट आपके पास रिएक्टेंट में तब्दील हो रहा है, तो इस पॉइंट पे आपके पास क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम डेवलप्ड हो जाता है। वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, वो आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, एक हद तक जो है वो क्या होता है कि आपका वो वो रेट, वो रफ्तार जो कि आपके हाइड्रोजन, जो आपके जो है वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस है, दोनों को क्या करता है, वो आगे हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट कर रहा होता है, वो रफ्तार, ठीक है। और आपकी जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील होना, उसकी जो रफ्तार है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो जब ये दोनों का रफ्तार एक इक्वल हो जाता है तो उस स्टेट को फिर हम क्या कहते हैं, उस स्टेट को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो किस तरह कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके ग्राफ के थ्रू हम जो है वो समझते हैं। आपके ग्राफ में ये लिखा गया है कि देखें, हमारे पास जो है वो ग्राफ में ये बात की गई है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है कि ये आपके पास एक ग्राफ बनाया हुआ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमेशा वो चीज़ होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे कि आपके पास जो है वो क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम एक्स एक्सिस पे आपके जो है वो टाइम है और जो वाई एक्सिस पे आपके पास जो है वो क्या है, मिकदार है, कंसंट्रेशन है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पर आपका जो है वो क्या हुआ है, आपका हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट्स है वहां पर मौजूद, रिएक्टेंट्स नंबर 1, और यहाँ पर दूसरी तादाद में आपके पास रिएक्टेंट्स नंबर 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो दोनों रिएक्टेंट्स क्या होंगे, पहले जब आप रिएक्शन स्टार्ट होगा तो किस चीज की तादाद ज्यादा होगी, आपकी रिएक्टेंट की ज्यादा तादाद होगी। तो जो कि आपके रिएक्टेंट के यहाँ पर जो है वो शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। किस चीज को शो कर रहा है, मतलब पहले एक मिनट पे जो है क्या होता है कि आपको जो रिएक्टेंट की जो तादाद होती है वो आपके पास, फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि 100% है, ठीक है, 100% है, ठीक है। तो जब रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो ये क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स की जो तादाद है वो कम होती जाती है, और जो आपका जो प्रोडक्ट है, ये आपके पास जो है जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसकी पहली मिकदार जो है वो क्या होती है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो 0% है, ठीक है, 0% है पहले मिनट पे, या आपके क्या है, पहले मिनट पे उसकी जो है वो तादाद 0% है, किस चीज की, प्रोडक्ट की। और अगर मैं बात करूं कि आपकी रिएक्टेंट की, जो आपकी एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट आपको जो ये ग्राफ आपका हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा आपका आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आपका जो हाइड्रोजन है वो उनकी तादाद भी आपके पास पहले सबसे ज्यादा है और आयोडीन की भी तादाद दोनों पहले जो है वो दोनों ज्यादा है, जो कि क्या है, पहले मिनट पे वो 100% है, ठीक है, क्लियर है। तो जब आपके रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो आपका जो रिएक्टेंट्स है वो किस चीज में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, आपके प्रोडक्ट में। तो जब वो इसके अंदर जो है प्रोडक्ट में होने लगता है, तो आपके पास क्या होता है, ये जो ग्राफ है पहले, उसके बाद याद रखना कि पहले मिनट में, दूसरे, तीसरे, चौथे,
दूसरे मिनट पे याद रखना, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आपके जो है वो दूसरे मिनट पे क्या हो जाता है, आपकी जो कंसंट्रेशन है किस चीज़ की जो है वो हो जाती है आपके हाइड्रोजन आयोडाइड की। फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि ये आपके 50% हो जाती है, ठीक है। जब 50% हो जाती है, 50% होने के बाद जो है वो क्या होते हैं, उसकी तादाद बढ़ती रहती है, प्रोडक्ट की तादाद बढ़ती रहती है, और आपकी जो है वो जो रिएक्टेंट्स है उसकी तादाद कम होती जाती है। एक पॉइंट आता है जहाँ पर जो है दोनों की तादाद सेम हो जाती है और दोनों की जो रफ्तार है वो सेम हो जाती है, मिकदार या रफ्तार दोनों सेम हो जाती है, तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, वो स्टेट इसको ग्राफिकली इस तरह लिखा जाता है। इस स्टेट को फिर हम क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जिससे कि वहां पर हमने जो कि एग्जांपल के थ्रू वहां पर पढ़ा कि जो इवापोरेशन है एंड कंडेंसेशन का जो एग्जांपल था, जिसमें आपके पास द रेट ऑफ इवापोरेशन इज बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, देन इट इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है सारे का सारा यहाँ पर मौजूद है। हिंस दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ये याद रखना, कुछ वक्त के बाद आपके पास क्या हो जाता है, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो वहां पर हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, वो बन जाता है। दिस कैन बी सीन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि 9.3 यहाँ पर हो जाए, रिएक्शन बिटवीन H2 हाइड्रोजन एंड I2 शोइंग इक्विलिब्रियम अचीवमेंट। इक्विलिब्रियम अचीवमेंट का मतलब होता है वो एक इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है, दोनों जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है, उस रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, उसको उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को हम क्या कहते हैं, उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑल द थ्री स्पीशीज का मतलब ये है कि उनके अंदर जो भी आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, आपका जो हाइड्रोजन है और जो आयोडीन है और आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये तीनों, ठीक है, एक प्रोडक्ट है और दो जो है वो रिएक्टेंट्स है, ये तीन स्पीशीज क्या होती हैं, ये तमाम इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं ऑफ रिएक्शन फाउंड इन अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, जो कि आपके खास मिकदार में जो है वो मौजूद होती हैं। दिस दिस रिएक्शन एट दिस पॉइंट डज नॉट बी स्टॉप एट ऑल। ये जो रिएक्शंस होते हैं उस टाइम, जो आपका जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उस वक्त आपके पास स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। स्टॉप यानी जो आप, अगर आप पूछिए कि मुझे ये बताओ कि आपका जो रिएक्शन है डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर जब आ जाता है तो वो स्टॉप हो जाता है, नहीं। तो डायनेमिक का जो लफ्ज है वो भी एक ऐसा लफ्ज है जिसका नाम है मोशन, ठीक है, जो आपके पास हरकत में है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन जो है वो आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट पे तो आ जाती है, लेकिन होता ये है कि आपका जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, मैटर जो रिएक्टेंट्स के साइड में भी और प्रोडक्ट में साइड, ये एक दूसरे के बीच में इंटर कन्वर्जन होती है। जिसे आपके बुक कहता है कि ऑल द स्पीशीज ऑफ रिएक्शन इंटर कन्वर्टेड मैनर दैट इट क्वांटिटी रिमेन अनचेंज। मतलब वो एक दूसरे के अंदर जो है वो ऐसे तब्दील होते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में के उसके अंदर जो उसकी तादाद है वो सेम है, ठीक है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दिस इज व्हाट इज नोन एज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, ये आपके पास जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो इक्वल हो जाते हैं तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। अगर मैं ये दो लाइन को हम क्या कह रहे हैं, हम उसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है जब दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे तो उसको फिर हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि आपको बताया गया है वो आपका, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास जो है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, दो मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के हैं। यहाँ पर जो 2 लिखा गया है इसका मतलब ये है ये इनकी मिकदार को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को, मिकदार के बारे में वो रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ मिल जाता है तो उसके बाद जो है आपका क्या बन जाता है, दो मॉलिक्यूल किस चीज के बन जाते हैं, आपके सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। दिस शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट तमाम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, फर्क होता है किस चीज के, एक्सटेंट का। एक्सटेंट का मतलब होता है वक्त का, मतलब हर किसी का जो वक्त है रिएक्शंस के कंप्लीट होने का वो आपके मुख्तलिफ होता है, ठीक है। वेरीज ग्रेटली फॉर ईच टाइप एंड ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस शो अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और याद रखना कि जो आपके जो तमाम तर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ये तमाम के तमाम कौन से इक्विलिब्रियम शो करते हैं, वो आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है वो आपको रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट को इस तरह लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पहला लिखता हूँ, पहले मैं आपके लिए कर लेता हूँ,
बाकी आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लें, ठीक है। और उसका जो अगर आपने कर लिया उसके बाद जब आप पेज नंबर 180 से लेकर 190 के बीच में जब आप देखते हो तो वहां पर उसके आंसर जो है वो लिखे होते हैं, तो आप उन आंसर से भी जो है वो मैच कर सकते हो। तो आपका नाइट्रोजन होता है, एक आपके पास जो है ऑक्सीजन होता है, ये जब मिल जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं, NO2 बना देते हैं। अभी हमें क्या करना है, दोनों की तादाद को जो है वो दोनों साइड पे इक्वल करना है, तो उसको बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद क्या है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन की तादाद दो है, लेकिन इस साइड पे आपके प्रोडक्ट साइड में एक है, तो यहाँ पर मैं उसको तादाद को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, आपका बैलेंस हुआ। तो अभी मुझे ये बताओ कि आपका जो नाइट्रोजन की तादाद क्या है, नाइट्रोजन की तादाद जो है वो आपके दो है, यहाँ पर भी दो है। ऑक्सीजन की तादाद क्या है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर चार है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर टू लगा देता हूँ, जिसकी वजह से टू टू जा फोर, यहाँ पर भी चार ऑक्सीजन, यहाँ पर भी चार ऑक्सीजन, यहाँ पर भी टू नाइट्रोजन और यहाँ पर भी टू नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरा सवाल करें, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पर है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये जब आपके पास रिएक्टेंट्स आपके पास बन जाते हैं तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो जब मिल जाते हैं तो वो अमोनिया बनाते हैं, NH3 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अमोनिया, ठीक है। जब वो अमोनिया बना देते हैं, अमोनिया की तीन यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। पहले हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन यहाँ पर दो है, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, दो कर देता हूँ, ठीक है। तो दो तादाद में नाइट्रोजन दोनों सेम हुए, तो टू थ्री जा सिक्स, सिक्स आपके पास है, तो यहाँ पर मैं थ्री कर लेता हूँ, थ्री थ्री आपके पास इसके साथ लगाओ, तो ये आपके पास सारा का सारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो जैसे कि यही वही एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन जब आपके पास मिलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो है वो तादाद हाइड्रोजन की दो है, वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर मैं उसके साथ जो है वो टू लगा देता हूँ, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से ये बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, मोनो ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है तो हम उसको मोनो कहेंगे, ठीक है। तो आपके पास मोनो का मतलब होता है वन, तो नाइट्रोजन के पास जो एक ऑक्सीजन होता है तो हम उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। एंड O2 जो है वो क्या होता है, O2 एक मॉलिक्यूल जो इसके साथ ऑक्सीजन जो मौजूद होता है, अगर हम उसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस का करने का जो तरीका है वो ये है कि जो नाइट्रोजन है उससे जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बन गया तो अब उनके बीच में जो है ये देखना है कि उनकी जो तादाद है ऑक्सीजन की वो कितनी है। नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर एक है, सही है। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, दो है, तीन, तीन ऑक्सीजन है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको सही बनाने के लिए मैं जो है वो यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। थ्री यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो थ्री टू जा सिक्स, ठीक है, सिक्स ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, सिक्स ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास जो है वो थ्री NO2, नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर जो है वो कितने हैं, तीन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दो ऑक्सीजन तो ये हो गया, टू थ्री जा सिक्स, यहाँ पर एक साइड पे सिक्स हो गए। अब यहाँ पर जो है वो आपको सिक्स बनाने हैं, ठीक है। तो दो यहाँ पर है, आपको जो है यहाँ पर फोर लगाने हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये उसके बाद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ठीक है। या ये आपका जो है वो क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो आपकी खुद खुद करना है, ठीक है। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको क्या क्या होते हैं, ये जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो बाद में क्या बनाते हैं, ठीक है। इसको जो है वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है 180 पेज पे यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके तमाम जो रिएक्शंस है जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं, क्योंकि आप उसको उसके साथ जो है फिर देख सकते हो कि आपके जो आंसर हैं वो सही है या गलत है। तो जो आपका आंसर होगा वो आपको खुद नज़र आ जाएगा कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो पेज है यहाँ पर ये नीचे है, यहाँ पे नीचे ये आपके जो है वो जितने भी मालूमात, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। पहले आपके पास ये है, दूसरा आपके पास एग्जांपल ये है, तीसरा, चौथा, ठीक है। जो आपके पास 2NO2, ठीक है, ये नोट करना, ठीक है। वहाँ पर मैंने 4 लिख लिया, यहाँ पर वो आप करेक्शन कर ले, 2NO होता है, फिर O2, फिर उसके बाद 2NO2 जो है वो उनके पास मौजूद है। कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके पास मौजूद होता है, ये जब आपके पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो NH क्या बनता है आपका, एक मीथेन बनता है, NH4 मीथेन, और आपके पास जो है क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। फिर उसको जो है दोनों को
बैलेंस किया जाता है। तो आपको ये समझना है, ये ज़हन में रखना है कि ये दोनों चीज़ों से फिर ये क्या चीज़ बनता है और उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सारा का सारा जो है वो सारा का सारा पॉइंट्स हो गए, ठीक है, जितने भी हैं हमारे अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक हैज़ 9.1 रिवर्सेबल एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अगले टॉपिक में हम जो है किस चीज़ के लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ आएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।